नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी के बारे में आपने तमाम किस्से कहानियां सुने होंगे, लेकिन उनसे संबंधित एक नया और प्रेरक किस्सा हम आपको सुनाते हैं। दरअसल गौतम अडानी ने 1970 के दशक में शिक्षा के लिए मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कॉलेज ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की, बल्कि कारोबार की ओर रुख कर लिया और लगभग 4.5 दशक में 220 अरब डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर दिया। गुरुवार को शिक्षक दिवस पर उसी कॉलेज में उन्हें शिक्षक दिवस पर छात्रों को व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। हम आपको बता दें कि जय हिंद कॉलेज के पूर्व छात्रों के संघ के अध्यक्ष विक्रम नानकानी ने भारत के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में शामिल गौतम अडानी का परिचय देते हुए कहा कि वह 16 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे और हीरे की छटाई का काम करने लगे थे। उन्होंने 1977 या 1978 में शहर के जय हिंद कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने जय हिंद कॉलेज में आवेदन किया था क्योंकि उनके बड़े भाई विनोद पहले उसी कॉलेज में पढ़ते थे। नानकानी ने गौतम अडानी को पूर्व छात्र का दर्जा देते हुए कहा कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कॉलेज ने उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया और एक वैकल्पिक करियर अपनाया। उन्होंने लगभग 2 साल तक हीरा छाटने का काम किया। उसके बाद पैकेजिंग कारखाना चलाने के लिए अपने गृह राज्य गुजरात लौट आए। इस कारखाने को उनके भाई चलाते थे। गौतम अडानी ने 1998 में जींसों में व्यापार करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 2.5 दशक में उनकी कंपनियों ने बंदरगाह, खदान, बुनियादी ढांचा, बिजली, सिटी गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, रियल एस्टेट, डेटा सेंटर और मीडिया जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। आज गौतम अडानी की कंपनियां विभिन्न कारोबार से जुड़ी हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की उनकी कंपनी देश में 13 बंदरगाहों और 7 हवाई अड्डों का भी संचालन करती है। आज उनका समूह बिजली के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई है। इतना ही नहीं, उनकी कंपनी सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है, देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी चलाती है, एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है और एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का पुनर्विकास कर रही है। कुछ लोगों ने इसे भारत की नई पीढ़ी के उद्यमियों में सबसे आक्रामक बताया है। दूसरी ओर, ब्रेकिंग बाउंड्रीज द पावर ऑफ पैशन एंड अनकन्वेंशनल पाथ्स टू सक्सेस विषय पर व्याख्यान देते हुए 62 वर्षीय गौतम अडानी ने कहा कि वह केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी पहली सीमा को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा इसका संबंध पढ़ाई लिखाई छोड़ने और मुंबई में एक अनजाने से भविष्य की ओर जाने से था। लोग अब भी मुझसे पूछते हैं, आप मुंबई क्यों चले गए, आपने अपनी शिक्षा पूरी क्यों नहीं की? अडानी ने कहा, इसका उत्तर सपने देखने वाले हर युवा के दिल में है, जो सीमाओं को बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि चुनौतियों के रूप में देखता है, जो उसके साहस की परीक्षा लेती हैं। उन्होंने कहा, मुझे यह महसूस हुआ था कि क्या मुझ में हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण शहर में अपना जीवन जीने का साहस है। कारोबार के लिए मुंबई उनका प्रशिक्षण स्थल था क्योंकि उन्होंने हीरो की छटाई और व्यापार करना सीखा था। अडानी ने कहा, कारोबार करने का क्षेत्र एक अच्छा शिक्षक बनाता है। मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि एक उद्यमी अपने सामने मौजूद विकल्पों का अत्यधिक मूल्यांकन करके कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, यह मुंबई ही है जिसने मुझे सिखाया, बड़ा सोचने के लिए आपको पहले अपनी सीमाओं से परे सपने देखने का साहस करना होगा। अडानी ने 1980 के दशक में संघर्षरत लघु उद्योगों को आपूर्ति के लिए पॉलीमर आयात करने के लिए एक व्यापारिक संगठन का गठन किया था। उन्होंने कहा, जब मैं 23 साल का हुआ तो मेरा कारोबारी उद्यम अच्छा कर रहा था। उन्होंने 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद पॉलीमर, धातु, कपड़ा और कृषि उत्पादों में काम करने वाले एक वैश्विक कारोबारी घराने की स्थापना की। तब वह सिर्फ 29 साल के थे। अडानी ने कहा, 2 साल के भीतर हम देश में सबसे बड़ा वैश्विक कारोबारी घराना बन गए। उन्होंने कहा, तब मुझे गति और पैमाने दोनों का संयुक्त मूल्य समझ में आया। अडानी ने कहा, इसके बाद 1994 में हमने फैसला किया कि यह सूचीबद्ध होने का समय है और अडानी एक्सपोर्ट्स ने अपना IPO लेकर आई। उन्होंने कहा, इसे अब अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाता है। IPO लाने का निर्णय सफल रहा और इससे मुझे सार्वजनिक बाजारों का महत्व समझ में आया। उन्होंने कहा, उन्हें एहसास हुआ कि आगे की सीमाओं को तोड़ने के लिए उन्हें सबसे पहले अपनी यथास्थिति को चुनौती देकर शुरुआत करनी होगी और एक ठोस आधार प्रदान करने के लिए परिसंपत्तियों में निवेश करना होगा। हम आपको बता दें कि अडानी से 1990 के दशक के मध्य में वैश्विक जींस व्यापारी ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र से नमक के निर्माण और स्रोत के लिए साझेदारी के लिए संपर्क किया था। उन्होंने कहा, हालांकि साझेदारी सफल नहीं हो पाई, लेकिन हमारे पास लगभग 40,000 एकड़ दलदली भूमि और नमक के निर्यात के लिए मुंदड़ा, गुजरात में निजी उपयोग को लेकर जेट्टी यानी घाट बनाने की मंजूरी रह गई। उन्होंने कहा, जिसे अन्य लोग दलदली बंजर भूमि के रूप में देखते थे, उसे उन्होंने कायाकल्प का इंतजार कर रहे एक बड़े क्षेत्र के रूप में देखा। वह क्षेत्र अब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उन्होंने कहा, मुंदड़ा में आज भारत के सबसे बड़े बंदरगाह,
सबसे बड़े औद्योगिक विशेष आर्थिक क्षेत्र, सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल, सबसे बड़े तापीय बिजली संयंत्र, सबसे बड़ी सौर विनिर्माण सुविधा केंद्र, सबसे बड़े तांबा संयंत्र और सबसे बड़ी खाद्य तेल रिफाइनरी है। उन्होंने कहा इतना ही नहीं, मुंदड़ा अंत में जो बनेगा हम उसका केवल 10% ही उपयोग कर रहे हैं। अडानी ने कहा कि अब वह कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रहे हैं और मुंबई में धारावी झुग्गी बस्ती का पुनर्विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा हालांकि हमने हवाई अड्डों, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक, औद्योगिक पार्कों और ऊर्जा में भारत के बुनियादी ढांचे को फिर से परिभाषित करने में मदद की है, लेकिन यह जीत नहीं है जो हमें परिभाषित करती है। उन्होंने कहा यह चुनौतियों का सामना करने और उन पर काबू पाने की मानसिकता है जिसने अडानी समूह की यात्रा को खूबसूरत आकार दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।